वासियों अंततः अगासुर के जाल में फंस ही गए। ये अंधेरा क्यों हो गया? अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है वृंदावन वासियों। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा मुंह अपने आप क्यों खुले जा रहा है? क्या माया है ये? इस बार तो तुमने वृंदावन वासियों को बचा लिया कृष्ण, परंतु अगली बार मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इनकी मृत्यु निश्चित होगी। जीवन और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होता अघासुर। और रही बात वृंदावन वासियों की, तो मेरे रहते कोई भी उनको हानि नहीं पहुंचा सकता। हम सब सुरक्षित हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं। ये देखो, हमारे पास मुखिया जी और गांव वालों को दिखाने के लिए पर्याप्त मात्रा में लोहा है। इसे दिखाकर हम सबको विश्वास दिला सकते हैं कि वो सज्जन सत्य कह रहे थे। हमने अपने प्राणों को दांव पे लगाकर वृंदावन के लिए कितना उचित कार्य किया है। अब हम मुखिया जी को मना सकते हैं और उस सज्जन को हमारे गांव में रहने की अनुमति देने के लिए विनती कर सकते हैं। हमारे वृंदावन में बहुत लोहा होगा और हमारा वृंदावन धनवान होगा। हाँ हाँ, चलिए सबको इस विषय में सूचित करते। चलो जल्दी करो। ये लोहा आपके पास कहाँ से आया? मुखिया जी, वो व्यक्ति उचित कह रहा था। वृंदावन के बाहर यथार्थ में एक बहुत बड़ा पर्वत है। आपके गांव के समीप एक बड़ा सा पर्वत है और उस पर्वत पर इतना सारा लोहा है कि कोई भी गांव शीघ्र संपन्न हो सकता है। ये देखिए, ये हमें उसी पर्वत से मिला। हम वहीं गए थे। मुझे लगता है कि हम सभी को वहां जाना चाहिए ताकि जितना हो सके उतना लोहा निकाल कर लाएं। तो आपका क्या विचार है मुखिया जी? इस गांव का मुखिया होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने गांव की लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गांव के विकास के लिए कोई निर्णय लूं। और मेरा निर्णय यह है कि मैं लोहा खनन के प्रस्ताव को पुनः अस्वीकार कर इस बात को यहीं समाप्त करता हूं। और रही बात आप लोगों की, तो आपने पंचायत के निर्णय का उल्लंघन किया है। परंतु मुखिया जी, पंचायत अपना निर्णय पहले ही बता चुकी है। आपने इन बच्चों को वहां जाने की अनुमति कैसे दे दी? बच्चे तो नादान हैं, पर आप दोनों तो समझदार हैं। लोहे का इतना मोह हो गया आपको कि उसके लोभ में आपने बच्चों के प्राणों को ही संकट में डाल दिया। बहुत अनुचित किया आपने। कान्हा, ये योजना तो विफल होती दिख रही है। शीघ्र कुछ करो। दाऊ, लोहे का लालच इनके मन में और अधिक बढ़ेगा, जिसके कारण वो पुनः उस पर्वत पे अवश्य जाएंगे। परंतु कान्हा, लालच करना तो बुरी बात होती है ना? दाऊ, वृंदावन वासी स्वयं लालच नहीं कर रहे हैं, अपितु ये तो मेरी लीला का ही एक भाग है। परंतु इससे क्या होगा? जब तक पूरा वृंदावन अघासुर के मुख में नहीं समा जाता, तब तक यशोदा मैया मुझे यहाँ से बाहर जाने नहीं देंगी। परंतु कान्हा,
मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही, पूरा वृंदावन अघासुर तक पहुंचेगा कैसे? पहुंचेगा दाऊ, आप देखते जाइए। परंतु तब तक अघासुर का क्या होगा? तब तक अघासुर के साथ हम कोई और खेल खेलेंगे। खेल की कमी नहीं है हमारे पास दाऊ। मैं यहाँ कैसे आया? मैं बताता हूं तुम्हें। तुम यहाँ आए यहाँ के भोले भाले ग्रामवासियों के साथ छल कपट करने के लिए, उन्हें लोहा खनन के कार्य में सहभागी होने के लिए प्रेरित करने, किंतु मेरे होते हुए ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा। इसलिए शीघ्र यहाँ से चले जाओ। यदि इस गांव में पुनः मेरी दृष्टि में आए तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। इन वृंदावन वासियों को तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं, परंतु अभी मुझे यहां से जाना होगा। अघासुर भी अचंभित है कि मैं अकस्मात वृंदावन कैसे आया। अब तो अघासुर का क्रोध और भी बढ़ गया है कान्हा। वो अवश्य कुछ बड़ा करेगा, बड़ा ही उत्पात मचाएगा। जो भी उत्पात मचाए उसके लिए हम भी सज्ज है दाऊ। मुखिया जी की बात अनुचित तो नहीं है, कदाचित वो हमारी सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं। पर वहाँ हम पर कोई संकट तो आया नहीं, तो फिर वहाँ जाने में समस्या ही क्या? हाँ, मुखिया जी अभी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि इस लोहे से वृंदावन की कितनी उन्नति होगी। आप चिंता मत कीजिए, आज हम भी आपके साथ उस पर्वत पे चलेंगे। हम सब साथ मिलकर और भी लोहा लाएंगे। कदाचित इतना सारा लोहा देखकर मुखिया जी मान जाए। पर्वत के भीतर जाने के लिए एक गुफा है ना जो तुमने बताई थी? वो रही गुफा। मुझे लोहा उसके भीतर मिला था। चलो चलो सब चलते हैं। चलो 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 चलो। आओ अब तुम सब। मेरा जिस तरह अपमान हुआ है उसके पश्चात तुम सभी को मृत्यु के घाट उतार दूंगा। अब देखता हूँ कौन सी माया मुझे अपना मुख बंद करने से रोकती है। कोई माया, कोई भी छल मुझ पे नहीं चल सकता। तुम प्रयास करके देख लो अघासुर, तुम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाओगे। ये हो क्या रहा है? मेरा मुख पुनः खुल क्यों रहा है? ये अवश्य ही उस कृष्ण की माया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता हमें इतना सारा लोहा मिल सकता है। अब तो नंद जी भी चकित रह जाएंगे। वो अब कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। इसे देख उन्हें ये बात माननी ही होगी। हाँ हाँ चलो, उन्हें ये लोहा शीघ्र दिखाते हैं। इतनी अधिक मात्रा में कच्चा लोहा? मुखिया जी,
ये लोग सत्य कह रहे थे। वहाँ वास्तव में बहुत सारा लोहा है और वो स्थान बिल्कुल सुरक्षित है। अब यदि आप मना करेंगे तो गांव वालों के अहित में निर्णय लेंगे मुखिया जी। मैं अपनी समस्त शक्तियों का आह्वान करता हूं। मैं इस माया से लड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, परंतु इस बार मैं इस मायावी बालक से पराजित नहीं होऊंगा। कृष्ण जो माया मेरे साथ करना चाहता है, मैं अपनी उन सारी शक्तियों का उपयोग करूंगा। श्री कृष्ण की कोई माया, कोई छल कपट मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप सभी ने अपनी बात सामने रखी, जिसे देखते हुए पंचायत अपना निर्णय बदलती है। अब हम सभी एक साथ वहां उस पर्वत पर जाएंगे और एक ही बार में जितना लोहा हो सके लेकर आएंगे। पुनः हम वहां कभी नहीं जाएंगे। तो क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? हाँ मुखिया जी, हम सब सहमत हैं। अरे क्या कह रहे हैं आप? मैं इस गांव का मुखिया हूं और मुखिया होने के नाते इस गांव की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है और साथ में गांव का विकास करना मेरा उत्तरदायित्व है। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई तो इन लोगों को लगता है कि लोहे के उपकरण का व्यापार करके समृद्ध हो जाएंगे। तो अब भला मैं इन्हें कैसे रोक सकता हूं? मैं इस निर्णय से सहमत नहीं हूं। मैं और मेरा कान्हा नहीं जाएंगे। उचित है यशोदा, परंतु मुझे जाना होगा गांव के हित में। अब समस्त वृंदावन वासियों को केवल एक बार ही अघासुर के मुख में जाना है। उसके पश्चात ही अघासुर की मुक्ति का समय आएगा। अंततः वो अवसर आ ही गया जब मैं पूरे वृंदावन को निगल जाऊंगा और फिर उस कृष्ण को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। नंद काका, ये रही गुफा। चलिए भीतर चल के देखते हैं। ये मैं बांसुरी की ध्वनि को सुन क्यों नहीं पा रहा हूँ? लगता है कृष्ण की माया इस बार मेरी शक्तियों के सामने मंद पड़ गई है। अघासुर, तुम सोच भी नहीं सकते कि इस खेल में आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। आपको पूर्ण विश्वास है ना कि हमें लोहा यही मिलेगा? मुखिया जी, ये स्थान तो बहुत ही भयावह प्रतीत हो रहा है। मुझे लगता है हम सबको अवश्य कोई भ्रम हो गया है। यहाँ कहाँ लोहा मिलेगा? हमारा विश्वास कीजिए, हमें यहीं से ही लोहा प्राप्त हुआ था। परंतु ऐसे स्थान पे आना सुरक्षित नहीं, कुछ भी घटित हो सकता है। नहीं रोहिणी जी, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये देखो, लोहा मिल गया। अब देखो मैं कैसे उत्पात मचाता हूँ।
ये क्या हो रहा है नंद जी? कहीं ये भूकंप तो नहीं? बच्चों बच्चों ध्यान से, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। ये कैसा भयावह डर था? ऐसा लगा यहाँ कोई ठाके लगा के हंस रहा था। तुम कौन हो और कहाँ छुपे हुए हो? यदि तुम में साहस है तो बाहर आकर क्षत्रियों की तरह सामना करो हमारा। मूर्ख वृंदावन वासी, ना ही मैं तुम्हारे सामने आ सकता हूँ, ना ही तुम सभी यहाँ से बाहर जा सकते हो। इसका क्या अर्थ है? क्योंकि जिसे तुम अब तक गुफा समझ रहे थे, वो वास्तव में गुफा है ही नहीं। मुझे यहाँ आने से पूर्व ही आभास हो रहा था कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। नंद जी, कहीं हम असुर के मुख में तो नहीं आ गए? उचित पहचाना तुमने। यानी हम गुफा समझकर किसी असुर के मुख के अंदर आ गए। हमने स्वयं के साथ साथ पूरे वृंदावन वासियों को कष्ट में डाल दिया। कहीं यह असुर हमें निगल गया तो? नहीं नहीं नहीं, हमारे बच्चे नहीं, कोई बचाओ हमें। देखिए, सभी शांत हो जाइए। इससे पूर्व के कुछ घटित हो, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। बाहर निकलने का कोई ना कोई मार्ग यहाँ पे अवश्य होगा। मूर्ख वृंदावन वासियों, अब यहाँ से बाहर जाने का कोई भी मार्ग नहीं है और ना ही कभी बाहर निकल सकते हो, क्योंकि अब मैं तुम सबको निगल जाऊंगा। तुम सब आज अघासुर का आहार बनोगे। ये सब मेरे कारण ही संकट में फंस गए हैं। मुझे इन्हें यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। नहीं मुखिया जी, ये सब हमारी त्रुटि है। हमारे मन में लोभ आ गया था। इस संकट में फंसने का कारण आप नहीं, हमारा लोभ है। हमें क्षमा कर दीजिए मुखिया जी। देखिए, सब शांत हो जाइए। अब रोने से या भयभीत होने से कुछ नहीं हो सकता। हम बाहर निकलने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकालते हैं। अब तुम सबको मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। एक एक कर मैं सभी वृंदावन वासियों का अंत कर दूंगा। अघासुर, लगता है तुम अभी तक समझे ही नहीं कि वृंदावन वासी यहाँ पहुँचे कैसे। ये तुम क्या कह रहे हो मूर्ख बालक? मूर्ख हम नहीं, तुम स्वयं बन गए हो अघासुर। ये सब एक साथ तुम्हारे मुख में आए नहीं है, बल्कि भेजे गए हैं। एक छोटे से बालक होकर भी अपनी मृत्यु को समीप देख साहस का परिचय दे रहे हो। मृत्यु को हमने नहीं, अपितु तुमने स्वयं के लिए आमंत्रित किया है। क्योंकि हम तुम्हारे जाल में नहीं, तुम स्वयं कृष्ण के जाल में फंस गए हो। कृष्ण? कृष्ण, ये नाम स्मरण रखना अघासुर, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि ये सारी लीला कृष्ण की थी और अब स्वयं कृष्ण भी शीघ्र ही यहाँ आता होगा। अपनी मृत्यु का सामना करने के लिए सज्ज हो जाओ मूर्ख असुर। मृत्यु तो मैं उस मायावी बालक कृष्ण का करूंगा। अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होती। अब प्रतीक्षा समाप्त हुई। मैं आ रहा हूँ अघासुर। आर्य और सभी वृंदावन वासियों को गए हुए बहुत समय हो गए। अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था ना कान्हा। चल, हम पंचायत चल के देख लेते हैं। यहाँ भी कोई नहीं है। यहाँ भी कोई नहीं है। कहाँ चले गए सबके सब? आर्य, बलराम, कहाँ हो तुम सब? कान्हा, तेरी टोली भी दिखाई नहीं दे रही। कहाँ चले गए सबके सब?
बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। मैं क्या करूं? इतना समय हो गया, कोई भी वृंदावन नहीं लौटा। कहीं उनके साथ कुछ अनिष्ट? नहीं नहीं नहीं, हे नारायण, उन सबकी रक्षा करना। जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा मैया। उस अघासुर का वध करके मैं समस्त वृंदावन वासियों को वापस ले आऊंगा। कान्हा, क्या हो गया लल्ला? कहाँ ले जाना चाहता है तू मुझे? क्या है वहाँ पर? अघासुर का सामना करने जाना है मैया। आओ कृष्ण, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। तुम्हें मृत्यु देने के लिए मैं आतुर हूँ। समय मेरे मृत्यु का नहीं, अपितु तुम्हारी मृत्यु का है अघासुर।